आज बात करने वाला हूँ कि हम अपने चार्ट में अपने स्पाउस के बारे में कैसे देखें। स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। और ये चीज़ हम खुद देख पाएँ बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के, बिना किसी बहुत एडवांस टेक्निक के, बिना किसी भी मतलब टेक्निकलिटी के बगैर, बेसिक चीज़ों से। लेकिन वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेस है। मतलब अगर आपने ये समझ ली, ये पूरी वीडियो आपने देख ली और समझ ली, तो आप अपने स्पाउस के बारे में खुद देख पाएंगे। और अगर आपके पहले से ही स्पाउस है तो आप उसकी भी क्वालिटीज़ को मैच कर पाएंगे। और कुछ हिडन चीज़ें भी आपको पता लग सकती हैं। बस आपको ये पूरी वीडियो देख लेनी है, क्योंकि बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो बेसिक चीज़ें कहने में हैं, वो बेस हैं। अगर आप एडवांस भी देखेंगे, एडवांस तरीके से भी देखेंगे, कोई टेक्निक के साथ भी देखेंगे, तब भी ये बेसिक चीज़ तब भी काम आनी है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपने देखी तो आप अपने स्पाउस की क्वालिटीज़ के बारे में जान जाएंगे। और वो क्वालिटीज़ क्या चीज़ है, क्या जानना है हमें ओवरऑल अपने स्पाउस के बारे में, उसका क्या, उसकी कैसी पर्सनैलिटी होगी, उसका क्या एजेंडा है पर्सनल हमारे साथ, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, मतलब हमारे साथ हर कोई अलग होता है, और उसका पर्सनल उसकी कैसी पर्सनैलिटी है। ओवरऑल हम जितना भी देखने की कोशिश कर पाएँ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि स्पाउस की पर्सनैलिटी, स्पाउस के बारे में निकालने के लिए 4 चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। इन 4 चीज़ों से, मतलब ये 4 पिलर्स हैं, इनके ऊपर ही इमारत बनेगी आपकी। वो 4 पिलर्स हैं, एक फर्स्ट आपका 7th लॉर्ड, एक आपका 7th हाउस, एक आपके 7th हाउस में कौन सी राशि है, और एक आपके 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट या कौन से प्लेनेट्स हैं, मतलब कॉम्बो भी रखा है, ठीक है। ये 4 चीज़ों से आपके स्पाउस के बारे में बहुत कुछ निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 7th जो हाउस है वो आपसे ऑपोजिट है, मतलब आपके पार्टनर का हाउस है, ठीक है, आपके स्पाउस का हाउस है। सबसे मेन चीज़ हाउस ही है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि हाउस में ही साइन है, हाउस का ही लॉर्ड है, और हाउस में ही प्लैनेट बैठे होंगे। सबसे मेन जो बेसिक इसमें जो कोर है वो आपका हाउस है, 7th हाउस, क्योंकि उसके में ही सब कुछ हो रहा है। और मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूँ, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है। हम जब भी स्पाउस को देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग मार्स और जुपिटर भी लेते हैं फीमेल के चार्ट्स में, मेल को देखने के लिए हम यहाँ पे वीनस को ही लेंगे। उसका क्या कारण है, क्यों है, अगर आपको यहाँ कहीं वीडियो लगा दूंगा या फिर नीचे भी लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना। मेरा यही तरीका है देखने का। और जैसे आप देखना चाहें मार्स से जुपिटर से, वो भी बिल्कुल चलेगा, लेकिन मेरा ये तरीका है, मैं ऐसे भी देखना प्रेफर करता हूँ, वैसे भी देखता हूँ, लेकिन ये मेरे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। मतलब हम वीनस को लेंगे दोनों के लिए, मेल और फीमेल। उसका कारण बहुत बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि 7th जो है आपसे ऑपोजिट है, वो आपका पार्टनर होगा ही, चाहे आप मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कुछ और हो, ठीक है। तो आपका पार्टनर हम 2 भी 7 से देखते हैं। 7th का रूलर वीनस होता है, वीनस ही वो चीज़ है, ठीक है। बाकी अब शुरू करते हैं। तो 7th हाउस है जो सबसे पहले हमें उसका देखना होगा, क्योंकि सबसे बेस, सबसे मेन चीज़ है आपका हाउस। उसका जो साइन है, 7th हाउस में आपके कौन सा साइन लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन सा साइन है, क्योंकि उस साइन से उस पूरे हाउस का एक एटमॉस्फेयर बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई गर्म साइन है, जैसे कि समझने के लिए कि मान लीजिए कोई गर्म साइन है तो वहाँ गर्मी है, ठंडा साइन है तो ठंडक है, कोई एयरी साइन है तो वहाँ हवा चल रही है। एक बेसिक मतलब पूरी जो हाउस की थीम है वो उसी से डिसाइड होगी कि वहाँ साइन कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस साइन का लॉर्ड भी होगा कोई ना कोई। अब वो लॉर्ड है, मतलब लॉर्ड मतलब वो साइन किसका है, ठीक है। वो लॉर्ड कहाँ जा रहा है, वो कौन से हाउस में जा रहा है, कौन से हाउस में जा रहा है, कौन से साइन में जा रहा है, कौन से नक्षत्र में जा रहा है, वो सब एडवांस बढ़ता जाएगा। मतलब जितनी डिटेल गैदर करना चाहें वो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन देखना ऐसे ही है कि कौन से हाउस में या कौन से साइन में 7th लॉर्ड आपका जा रहा है। और उसके बाद आपके 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है। प्लेनेट बाद में आएगा, प्लेनेट क्योंकि बस वो डिलीवरी मैन है जो डिलीवर करेगा अपने माध्यम से, अपने तरीके से। कोई भी साइन किसी भी हाउस में बैठा है वो उसी का एटमॉस्फेयर तय कर रहा है। हाउस हो गया जो मेन थीम है, जो सेक्टर ऑफ लाइफ है पूरा। अल्लाह आपका जो स्पाउस है वो आपका एक सेक्टर ऑफ लाइफ है, कि मैं अपने स्पाउस को कहाँ से देख रहा हूँ, वो 7th हाउस से देख रहा हूँ। अब वो उसका जो एटमॉस्फेयर है, मतलब ये बहुत कुछ डिसाइड कर रहा है कि आपका साइन कैसा है। उसके बारे में अभी कुछ, क्योंकि मुझे पता है किसको डाउट होगा कि मान लीजिए कि किसी का पाइसिस असेंडेंट है, तो पाइसिस असेंडेंट का 6 साइन लिखा है सामने 7th हाउस में, तो ये तो बहुतों का होगा, हर 12 आदमी से एक का धोखा, तो मतलब सबका सेम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे, तभी तो हम बाकी चीज़ें ला रहे हैं, तभी तो हम फिल्टर आउट करेंगे। तो जो भी साइन आपके इसमें लिखा है, हम अब देखेंगे कि उस साइन की क्या एनर्जी है, वो साइन क्या कर रहा है, वो साइन का कैसा टाइप है, एरी है, वाटरी है, फायरी है, मतलब कैसा है, ठीक है। साइन को हम देखेंगे, वो राशि कौन सी है, मतलब, ठीक है। फिर उसके आगे जाएंगे कि वो उसका राशि का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, वो कौन से हाउस में है, वो कौन सी राशि में जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल एरीज साइन है, ठीक है। अब एरीज साइन को हम देखेंगे कि वो 7th हाउस में क्या करेगा। एरीज का मतलब ये है कि सर्वाइवल चलता है वहाँ पे, फायरी साइन है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अग्नि है वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके स्पाउस में आएंगे, अभी देखेंगे, अब मतलब बताऊंगा मैं कैसे आएगी, ठीक है। इतनी भी एरीज की क्वालिटीज ठान लिया तो कर ही लेना, ठीक है। मंगल का साइन है क्योंकि, ठीक है, मंगल की एनर्जी भी आएगी यहाँ पे। अब ये चीज़ आपके स्पाउस में कैसे उतरेगी,
कि आपका जो 7th लॉर्ड है उसको भी देखेंगे, लेकिन जो 7th हाउस है वहीं से ही जो ये बेस बनेगा उसका बिल्कुल, कि आपका जो स्पाउस है वो गर्म दिमाग है, लड़ने के लिए हर समय रेडी है, कितना भी कहीं भी किसी भी समय लड़ाई करवा लो, बस आपको स्टार्ट करना है, एक मतलब चिंगारी मारनी है और आग लग जाएगी अपने आप, ठीक है। अगर उसने कोई चीज़ ठान ली तो वो उसे करके रहेगा या रहेगी, क्योंकि बुद्धि वैसी हो जाती है एरीज की तरह, और एरीज है स्टार्टिंग है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द हॉरोस्कोप है, एनर्जी वही है। तो आप अपने स्पाउस के साथ जीवन में बहुत कुछ नई चीज़ें शुरू करेंगे, ट्राई करेंगे, उन सब चीज़ों में रिजल्ट आए अच्छा या बुरा वो अलग बात है, स्टार्ट होंगी। अब आप देखेंगे कि अगर आपका 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है उससे क्या रिजल्ट आएगा। मान लीजिए यहाँ पे साइन है 3 और यहाँ पे प्लैनेट बैठा है मान लीजिए मंगल, तो 2 को ले लेते हैं, मंगल और मून बैठा है क्योंकि अपोजिट भी हो गए, मंगल बैठा है, मून बैठा है इन 3 जेमिनी में इन 7th हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे आपको देखना है, क्योंकि यही चीज़ आपको सीखनी है इस पूरी वीडियो में, बिल्कुल बेसिक उठा रहा हूँ, कोई यहाँ पे एडवांस बात नहीं हो रही है। सबसे पहले हम 7th को देखेंगे, 7th हाउस में लिखा है 3 जेमिनी, तो बहुत बेसिक हो गया कि मल्टीपल पर्सनैलिटी है इस व्यक्ति के स्पाउस की, सॉरी, हर चीज़ में कंपटीशन रहेगा, लेकिन ये बहुत अच्छी बात भी होगी, दोनों की साथ में ग्रोथ होती है। जैसे कि मान लीजिए फिटनेस में है, क्योंकि यहाँ तो हमने मंगल भी लिया है, तो अब स्पाउस भी बॉडी बना रही है, फिट रहने की कोशिश कर रही है, अब इस वाले को भी मोटिवेट हो रहा है कि चलो मैं भी करता हूँ कि मैं तो मोटा है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ऐसे मोटिवेट करेगी, मतलब कंपटीशन रहेगा, इसलिए वहाँ से मोटिवेशन आ रहा है। जेमिनी की एनर्जी और क्या होती है कि बच्चों की तरह बोलना, ज़्यादा बातचीत करना, बहुत ज़्यादा बातचीत करना बल्कि, और सवाल पूछते रहना हर समय, ऐसी बातों में सवाल पूछना इनका ओवरऑल जवाब देने का मन भी नहीं करता नॉर्मल आदमी को जो टेंशन में होता है, मतलब, ठीक है, ऐसी बातें करना, ठीक है, जैसे कि दुनिया में इतना बुरा क्यों होता है, अब तुम घर बैठे हो तुम्हें पता नहीं क्यों बुरा होता है, क्या होता है, मतलब ऐसी बातें करना जैसे बच्चे करते हैं कि मतलब अभी तुम्हें पता नहीं है तो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, बाकी तुम्हें सब पता लग जाएगा खुद अपने आप, ठीक है। तो बातें करना, सवाल पूछना, बच्चों की तरह बातचीत करना, ठीक है, और कॉमेडी सी मारते रहना, चुटकुले से मारते रहना, ठीक है, ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जेमिनी की उठा ली। अब यहाँ पे हमें मून और मार्स का फ्लेवर डालना है। सबसे पहले तो मार्स को लेंगे और फिर हम मून को भी ऐड करेंगे उसमें धीरे धीरे, ठीक है। बाकी इसमें देखना होगा कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो रहा है। अब यहाँ पे जेमिनी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा आपके हिसाब से? मून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मून और मरकरी कहीं ना कहीं एक स्तर तक सेम एनर्जी एमिट करते हैं। मंगल बिल्कुल ही अलग हो गया, बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि तुम बोलोगे तो मारूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि मंगल को हिट करना बहुत पसंद है, मतलब या तो मैं उसे फिजिकली मारूं या मैं उससे बातों से मारूं। तो ये जो व्यक्ति बनता है अब जेमिनी में, क्योंकि यहाँ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का साइन है, कि ये व्यक्ति बोलता ऐसे है कि आपको लगता है कि वो लड़ रहा है पर वो लड़ नहीं रहा है। समझ रहा है? लगता मैंने क्यों बोला है? क्योंकि वो मैंने मून से लिया है। मून और मार्स अगर जेमिनी में बैठे हैं किसी के 7th हाउस में, तो ये व्यक्ति नॉर्मल बातचीत करता है, मतलब आपका जो स्पाउस है वो नॉर्मल बातचीत करेगा, आपको लगेगा मेरे से लड़ रहा है, और ओवरऑल ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है मून मार्स 7th में कि जैसे आपने देखे वो जाट गुजर टाइप लोग होते हैं, मतलब वो सामने से बहुत स्ट्रांग है और वैसे बन के आ रहे हैं, उनकी आवाज़ तक वैसी है, लड़ने के लिए फुल रेडी, ठीक है, लेकिन अंदर से वो मासूम है, अंदर से वो इमोशन है, उसका बचपन का या बचपन से उसको माहौल ऐसा मिला है कि वो वैसा है जैसा भी है, कि उसकी वाणी ऐसी है कि बहुत ब्लंट है, एक खराश सी है, मतलब एक बदतमीजी सी लगती है जैसे वो अगर वो नॉर्मल बातचीत कर रहा है, पर वो नॉर्मल बातचीत ही कर रहा है, अंदर से वो इनोसेंट है। मतलब मून मार्स अगर 7th हाउस में है तो वो व्यक्ति स्पाउस जो है इस व्यक्ति का, वो बोलता आपसे नॉर्मल है, आपको लगता है वो लड़ रहा है, और वो अंदर से इनोसेंट है, अंदर से वो नॉर्मल है, मतलब इनोसेंट मैं यहाँ कह रहा हूँ, इनोसेंट मतलब ऐसे कोई दूध का धुला नहीं है, पर वो नॉर्मल बातचीत कर रहा है, आपको लग रहा है वो लड़ रहा है, ठीक है। जाट गुजर टाइप जो लोग होते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग, और अंदर से वो अच्छा है, अंदर से वो ऐसी हरकतें करेगा, कोई अच्छी चीज़ जैसे आपको अच्छा लगेगा, मतलब दिल में आपको खुशी होगी, ठीक है। इमोशनल है क्योंकि अंदर से वो उसकी पर्सनैलिटी सामने से ऐसी बोल्ड आ रही है, क्योंकि मार्स मून को ओवरटेक कर चुका है, मतलब ओवर पावर कर चुका है, तो ऐसी पर्सनैलिटी बना देगा। अगर मून स्ट्रॉन्ग है ये और बात है, अगर मून स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि साइन कोई भी हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ बता रहा हूँ पहली बात तो हम यहाँ पे प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए ना बैठें, उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये भी जानना है तो आप हाउस लिख देना, आपको अगर लॉर्ड्स वाली शिप चाहिए कि मतलब 7th लॉर्ड कहाँ जा रहा है तो आप लॉर्ड्स लिख देना, आपको राशि वाली सीरीज चाहिए तो आप राशि लिख देना, आपको ये प्लैनेट्स वाली चाहिए तो आप प्लैनेट्स लिख देना बोल्ड में बड़ा, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप एग्जैक्ट क्या से क्या है, ठीक है। अगर मून स्ट्रॉन्ग हो गया तो व्यक्ति सामने से बहुत ऐसे मीठा और इमोशनल अच्छी बातें, चार्मिंग बातें बहुत ज़्यादा जो दिल को अच्छी लगे, क्योंकि ना सीधा इमोशन पे वार होगा, हर किसी को हो सकता है, क्योंकि इमोशन तो हर किसी के अंदर है, कुत्ता बिल्ली सबके अंदर होते हैं, तो सामने से ऐसा लग रहा है, पर अंदर से आदमी आपको फिर ऐसी हरकत कर देगा कोई कि आपका सीधा मन हट जाता है, ठीक है, कि मंगल इमोशन बिल्कुल भी नहीं सहता है। मैं अपोजिट प्लैनेट थोड़े इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम और ज़्यादा एनर्जी को क्लियरली देख पाएँ कि अपोजिट एनर्जी है, ठीक है। अभी और बताऊंगा बाकी में, अभी आप देखते रहिए। तो अगर मून स्ट्रांग हो रहा है, साइन चाहे कोई भी हो, ओवरऑल इमोशन सामने रहेंगे, अंदर से मंगल का प्रभाव रहेगा, अंदर से वो ऐसी इवेंचुअली ऐसी हरकत कर देगा कोई कि आपका
मूड खराब हो जाएगा। मूड जरूर खराब होगा कि मून है वहाँ पे, आपका मूड ओवरऑल खराब रह जाएगा, ठीक है, अगर मून स्ट्रांग हो गया। और अगर मार्स स्ट्रांग है तो मैं बता चुका हूँ कि ओवरऑल सामने से ऐसा दिखा रहा है और अंदर से वो भोला सा है और है कुछ नहीं, मतलब उसके अंदर इतना स्ट्रांग, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 7th हाउस में आपका सन है, तो अब सरेआम आपका साइन, अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम जितनी चीजें डालेंगे उतनी हम फ्लेवर डाल सकते हैं। अभी मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। सन आपका 7th हाउस में, किसी का भी सन 7th हाउस में, तो व्यक्ति बहुत ही, इसका जो स्पाउस है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है, इगोस्टिक है। ये बहुत बेसिक थीम है, मतलब ये तुम कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी ऐड मत करो, ये थीम रहेगी ही, क्योंकि डिलीवरी मैन ही सन है, ठीक है, वो उसे अपने तरीके से करेगा। ओवरऑल अगर उसको कोई बात बुरी लग गई, अब आपको मनाने में आफत हो जाएगी इसको, अब आप उसे बैठ के मनाते रहो उसको, वो नहीं मानने वाला, ठीक है। सन को, मतलब आपका जो स्पाउस है ओवरऑल, उसको रोमांटिक चीजें पसंद है, ठीक है, ये लियो की एनर्जी होती है सन में, ठीक है। आपका स्पाउस किंग है, ये आप मानिए, या फिर क्वीन है अगर सन है, मतलब सन अगर फीमेल के लिए है तो क्वीन है। अब आपको पैसे वैसे की दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, इससे समाज दुनिया में ये धन तो अर्जित कर ही लेगा। आपके साथ क्या इसका आ रहा है बिहेवियर, वो ये है कि डोमिनेंट है। अब धरती पे हर जगह ये डोमिनेंट है, तो आपके ऊपर भी डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। अब यही मैं मून डाल दूंगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सन और मून है तो ओवरऑल वो यहाँ पे इमोशन व्यक्त करेगा, सामने से दिखाएगा ऐसे अभी भी मार्स की तरह कि ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, डोमिनेंट है ओवरऑल, ठीक है, लेकिन अंदर से वो है, उससे समझ आ रहा है, क्योंकि सन एक लेवल अप है मार्स से, ठीक है। मार्स कमांडर ही है लेकिन सन किंग है, ठीक है, इसलिए उसे वो समझ पाएगा आपका जो पॉइंट होगा पूरी तरह। उसका फैसला क्या है वो तो फिर ओवरऑल पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, मतलब पर्सन पे डिपेंड करता है, उसकी चेतना पे डिपेंड करता है, जिसको चेतना क्या कह रही है इसको, ठीक है। अब किसी का सैटर्न अगर 7th हाउस में बैठा है, क्योंकि सैटर्न थोड़ी वैसी चीज़ है, वैसे एग्जॉल्ट है, पर सैटर्न मतलब वैसी चीज़ क्या है कि स्पाउस में सोचता है कि आप में ऐसे पता नहीं कि मेरा स्पाउस अगली होगा, कोई गरीब होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कई चीज़ें फिल्टर आउट होती हैं। शनि कोई गरीब नहीं है, मतलब शनि आपको गरीबी देता है पर वो गरीब है नहीं, गरीबी किसी को कि हम सब सीख जाते हैं हाल, ठीक है, तो इसलिए वो गरीब नहीं होता है, वैसे वो गरीब नहीं है, ठीक है। शनि की वेल्थ की तो सीमा ही पार है, शनि की वेल्थ जब आती है वो रहती है, वो जाती नहीं है। एक होता है वो ऊपर आए, रील बना दी, कुछ वो फेमस हो गए, बहुत पैसा भले कमा लिया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमा लिए, अब कुमारी को जानता भी नहीं, सुन गिर गए हो, ठीक है। शनि वाला आदमी स्थित रहेगा, जैसे अमिताभ बच्चन का भी है, एक नाम बताया मैंने, मतलब एक जो आदमी ओवरऑल जो राजा ही है तो उसकी वेल्थ है ही, ठीक है। और वैसे अमिताभ बच्चन तो सच में बैठ भी रहा, क्योंकि वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, टिल डेट वही इज वर्किंग, ठीक है। तो अगर 7th हाउस में आपका अगर शनि बैठा है तो कुछ ऐसे नेगेटिव और डरने की जरूरत नहीं है, या कि मेरा डील हो जाएगा, मैरिज में ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा, मतलब उसके लिए वर्क सबसे मेन चीज़ है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो वर्किंग पर्सनैलिटी है। घर पे भी तो शांति से नहीं बैठना, उस हर समय कुछ ना कुछ करना है, वो शांति से बिल्कुल नहीं बैठना, और साफ सफाई से बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। गंदगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अब यही चीज़ है, ये बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साफ सफाई वो बिल्कुल पसंद करेगा। ये मैं बोल रहा हूँ एक न्यूट्रल या थोड़ी पॉजिटिव साइड ऑफ सैटर्न। यहाँ पे यहीं पर अगर हम नेगेटिव साइड ऑफ सैटर्न ले लेंगे तो यही व्यक्ति गंदगी रखेगा, यही व्यक्ति कूड़ा कचरा फैलाएगा आपके आसपास, यही व्यक्ति का करियर में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, महालेजी होगा ये, ठीक है, बिल्कुल एकदम कोई काम धाम नहीं करना, बैठ के पड़े रहना है, ठीक है। और हो सकता है नशे और चल रहे हैं, ठीक है, शराब चल रही है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें। अब ये अच्छा और बुरा किस पर डिसाइड होता है? अच्छा और बुरा का जो असली जो खेल है वो इवेंचुअली पर्सन की विल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं, आपके हाथ में है, क्योंकि इवेंचुअली सब कुछ। मैं लेजी हूँ तो मुझे पता है मैं लेजी हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लेजी हूँ, ठीक है। मैं अगर काम पे नहीं जा रहा तो मुझे पता है मैं काम पे नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह सकता कि सैटर्न मेरे इसलिए वहाँ बैठा है इसलिए मैं काम पे जा रहा हूँ। तो इवेंचुअली तो आपके हाथ में है, गुड या बैड, और वो सारे ब्रांड हर जगह पे अप्लाई होगा, ठीक है। पूरे चार्ट पे, चाहे कोई हाउस कहीं भी, मतलब पूरे हॉरोस्कोप पे आप पे अप्लाई होगा कि आपकी विल, कि आपकी विल को एस्ट्रोलॉजी के सारे इन डेटा से ऊपर रखा गया है कि आप चाहते क्या हैं, तो ठीक है। ये पॉइंट बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं सोचेगा कि मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ, हाँ तुम हो गए उससे बिल्कुल अपोजिट, तुम्हारी विल ही वो है, लेकिन थीम वो रहेगी, मतलब स्पाउस के लाइफ में वर्क रहेगा मेन। अब वो उसमें अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बस बाकी चीज़ें भी कुछ हैं, ये ऐसी बात नहीं केवल विल पे ही है, विल पे तो इवेंचुअली है, मतलब अल्टीमेट जो कमांड आएगा वो आपकी विल है, बाकी चीज़ें तो फिल्टर आउट होंगी। जैसे कि अभी हमने ये देखा है कि 7th लॉर्ड कौन से साइन में जा रहा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, वो किसके साथ बैठा है जाके, है ना, उसको किसका एस्पेक्ट है, ऐसे तो 50 चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वीडियो सिंप्लीफाई करने के लिए थी कि इवेंचुअली आपकी विल है। ये बात हमें समझनी होगी, क्योंकि मेरा हाउस वहाँ पे ऐसे बैठा है, ऐसे नहीं होता, आपकी विल है, आपकी विल इन सबसे ऊपर है, चाहे कोई कहाँ कभी चार्ट देखो ही मत, अपनी विल तो पता होता है ना कि क्या करना है जीवन में, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया है, एक तो मैंने मार्स वाला एग्जाम्पल दिया था, ये सन मून मरकरी और ये सब दिए हैं, ठीक है। इन सबसे ओवरऑल बताने का तरीका मेरा ये है, मतलब ये है कि आप देख पाएँ कि मैं कैसे उसी चीज़ से
उसी जो साइन हो, प्लेनेट हो, कौन सा हाउस हो, सेवंथ की एनर्जी को डिकोड कर रहे हैं। कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार, क्योंकि हम तो बात ही बेसिकली कर रहे हैं। ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो आप किसी का भी और अपना भी जो स्पाउस है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में देख सकते हैं। इतनी चीज़ें हम इसमें ऐड करते रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो ऐड करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, वही चीज़ मेरे को लिख दें, लॉर्ड, राशि, साइन, जो भी मेरे को नीचे लिख दें, मैं खुद बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। पर ओवरऑल ये अगर आप सीख जाएं, ये जो चीज़ है मैंने बताई है, ये जो 4 पिलर्स हैं, 7th लॉर्ड, 7th हाउस, कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सी राशि है, तो आप खुद देख सकते हैं, किसी का भी देख सकते हैं और अपना भी देख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ है वो मैंने यहाँ इस 4 पिलरों में जोड़ी नहीं है, वो है आपका D9 का लगन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं D1 पे ही हूँ, इसलिए मैं D9 पे जा ही नहीं रहा। पहले D1 को ही पहले पूरा देख लें, क्योंकि उसमें ही बहुत डिटेल निकल जाएंगी आपकी, ठीक है। और इवेंचुअली आपकी विल पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है कि आप फर्स्ट हाउस आपके ऊपर फिजिकल हार्म कर रहा है, ठीक है, और आप उसके साथ बैठे हैं कि मेरे चार्ट में वो लिखा है, तो ये आपकी विल है। अब ये बेवकूफ़ी में आ चुका है और आपकी वो विल ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो ऐसे हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत लोगों का मान लीजिए कोई टॉक्सिक है, मान लीजिए 7th में राहु है, अब पता है कि ये इसकी आपका जो स्पाउस है उसकी चाह रहेगी मल्टीपल चीज़ें रखने की, ठीक है, और अफेयर करने की, और एक चीटिंग भी पॉसिबल है। ऐसे ये तो मैं पहले बता दूं कि इवेंचुअली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को बार बार बोलनी पड़ रही है कि स्पाउस की और आपकी विल पे है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरा अगर राहु 7th में लिखा है तो मेरी चीटिंग तो होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मेरे को पता नहीं है कि चीटिंग क्या होता है और मैं करूंगा, फिर मुझे पता नहीं है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इवेंचुअली तो आपकी विल पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। अब 7th हाउस में हम साइंस को देखेंगे, राशि को देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए जहाँ पे आपका 6 साइन लिखा है, तो 6 साइन का मतलब क्या होता है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में कलेश का साइन है वो, ठीक है। बहुत ही हर चीज़ की एनालिसिस होती है, मतलब अगर आपने कुछ बोला है तो सामने से उसका जवाब सोच समझ के आएगा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही नहीं आएगा, मुंह फट नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। हर चीज़ का हिसाब किताब होगा, ये आपके स्पाउस की क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ मैं, हर चीज़ का हिसाब किताब रखेगा, ठीक है। आपका जो स्पाउस होगा, मतलब लेखा जोखा उस पर हर चीज़ का होगा, डेटा होगा उस पर, ओवरऑल डेटा बेस होता है 6 साइन, ठीक है। रूटीन से काम करेगा, रूटीन उसके जीवन में इंपॉर्टेंट होगा, उसके जीवन में रूटीन आपको दिखेगा ही, वो बिना रूटीन के नहीं चलेगा, चाहे कोई भी रूटीन हो उसका, ठीक है। अगर एक होता है लेजी से पढ़े हैं, ऐसा नहीं होगा, वो पाइसेस की एनर्जी है, यहाँ अपोजिट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके 7th हाउस में 9 साइन लिखा है, जुपिटर का साइन है, आपको जीवन में दिशा बहुत दिखाता है, आपका स्पाउस आपको गाइडेंस देता है, ठीक है। और ये स्पाउस आपके फादर के साथ कुछ ना कुछ इशू क्रिएट होगा, या अच्छा होगा बुरा, वो जुपिटर की प्लेसमेंट तय करेगी। फादर के साथ या तो इशू होंगे, मतलब बैड इशू, या गुड अच्छा होगा, ठीक है। और ये चीज़ आपके फादर के साथ होगी, मतलब स्पाउस का आपके फादर के प्रति क्या बिहेवियर है, ये चीज़ कुछ ना कुछ मतलब स्पेशल होगा उसमें, ठीक है। कोई फादर आ रहे हैं यहाँ पे, गुरु वाली चीज़ आ रही है। और बाकी यही स्पाउस के साथ आपको घूमना बहुत पसंद होगा, ये 9th की एनर्जी है। अगर यहाँ 8th होगा तो वही हिडन है बहुत ज़्यादा, आपका स्पाउस आपको तिल तिल करके मार रहा है। अब वही तो यहाँ पे मैं इस बात को क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि इवेंचुअली तो एक तो विल है स्पाउस कोई ऐसे स्पाउस कोई वो एलियन तो है नहीं, स्पाउस एक व्यक्ति है, और व्यक्ति पे विल होती है, व्यक्ति की चेतना होती है, व्यक्ति को पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ सबको। और यहाँ पे हम और चीज़ भी देखेंगे कि वो चीज़ सच में ऐसी घटेगी या नहीं घटेगी। वैसे सीक्रेटिव पर्सनैलिटी होगी, आपके सामने कभी कुछ रिवील नहीं किया जाएगा, बातों को पकड़ा जाएगा और उन्हें जमा करके रखा जाएगा, और उनके लिए उनको आपके खिलाफ तब यूज़ किया जाएगा तब आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि मेरे ये खिलाफ भी इस समय हो सकती हैं, ठीक है। ये 8th की एनर्जी है। अब यहीं अगर सेकंड हो, सेकंड का मतलब क्या है, अगर आपने कुछ कह दिया और उसको बुरा लग गया तो वो उसको बात को पकड़ के बैठा रहेगा, और वो पीछे रोज लड़ेगा बैठ के कि तुमने उस समय मेरे को ये क्यों कहा था। ये सेकंड की एनर्जी है, ठीक है। स्पीच, यहाँ पे स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर 5 साइन लिखा है, लियो लिखा है, तो आपने व्यक्ति तो कुछ कह दिया, अब वो अपनी सीधा ईगो पे लेगा बात को। आपको ये बात और समझनी होगी समझने के लिए कि मंगल और सन, इन दोनों के जो साइन होंगे 7th हाउस में, क्योंकि आपके स्पाउस है, ये लोग मतलब बाहर से तो आप बचा के रखते हैं, लेकिन पर्सनल जो आपको एनवायरनमेंट देते हैं आपको, उसमें थोड़ा डोमिनेंस और एग्रेशन दिखता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको 4 पिलर्स बताए ना, इनको बस देखना है हमको। स्पाउस खुद किसी की भी हम स्पाउस की क्वालिटीज निकाल पाएंगे और खुद निकाल पाएंगे। ये सब चीज़ें आप बिना किसी एक्सपोजर के, बिना कहीं मेरा चार्ट देख लो, ये देख लो, उसके बगैर आप खुद कर पा रहे हैं इस बात को। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आपको पहले साइन को समझना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे 4th हाउस के बारे में, 4 साइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं 4 साइन को पहले देखूंगा, और मेरा 4 साइन अगर 7th हाउस में लिखा है तो मैं उसको फिर वैसे ही वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा वो सारी चीज़ें। फिर क्या अप्लाई करूंगा, हाउस में मैंने सबसे पहले साइन देख लिया, उसके बाद उसका लॉर्ड कहाँ जा रहा है, मून कहाँ जा रहा है, फिर मून कहाँ जा रहा है, वो कौन से साइन में बैठा है। अब इसमें तो और डिटेल भी है कि कौन सा नक्षत्र में बैठा है, कौन से प्लैनेट से बैठा है, मून कौन से साइन में जा रहा है, हम थोड़ा बहुत उसको देख लेंगे, ठीक है। प्लस अगर इसमें आपके 7th हाउस में ही प्लैनेट्स हैं तो हम उनको देखेंगे, वो क्योंकि डिलीवरी मैन है, तो ओवरऑल आपको उसका असर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा,
बिल्कुल इसमें बेसिक हमने बात करी है, कोई बहुत ज़्यादा कोई डिटेल कोई टेक्निकलिटी आपको नहीं दिखेगी इस पूरी वीडियो में, क्योंकि है भी नहीं। मेरा था ही कि इसको मैं सिंपल रखूँ। अगर आपको अब भी इसमें कुछ टेक्निकल लगा है कि बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल हो गया है कि ऐसे मेरे को समझ ही नहीं आता कौन सी राशि है उसका क्या है, तो फिर हम राशियों पे हमें पहले समझना होगा प्लैनेट्स की क्या एनर्जी है। 7th लॉर्ड इन कहीं जा रहा है तो उसकी वो लॉर्ड वहाँ जाके कैसे एनर्जी यहाँ डिलीवर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो कहीं और बैठा है पर वो राजा यहाँ का है, ठीक है, तो वो यहाँ कैसे डिलीवर करेगा। तो हमें फिर ये चीज़ें समझनी होंगी, क्योंकि इसके बाद जब हम ये सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो हम अपने स्पाउस को आराम से देख पाएंगे। अब इस पूरी वीडियो में आप कुछ भी समझ आया हो तो आप मेरे को नीचे फीडबैक जरूर दें। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो तो मेरे को वैसे बता दें, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।